संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण सर्ग 19। पिता माता के शोक से व्याकुल हुए अपने भाई पावन को पुण्य का समझाना, जगत और उसके संबंध की असत्यता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। गंगा जी के तट पर दो मुनि कुमारों में जो परस्पर भाई थे, उक्त विषय को लेकर ही जो संवाद हुआ था, वही ये पवित्र एवं अद्भुत इतिहास है। तुम इसे सुनो। इस जम्बूद्वीप की किसी पर्वतमाला में एक महेंद्र नामक पर्वत है। उसके एक देश में जहाँ सुविस्तृत एवं मनोरम रत्न में शिखर है, मुनियों ने स्नान और जलपान के लिए आकाश गंगा को उतारा था। उसी गंगा जी के तट प्रदेश में जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे तथा जो पार्श्ववर्ती रत्न में शिखर की प्रभा से प्रकाशमान और दीप्तिमान सन की कांति से सुनहरे रंग का दिखाई देता था, एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम था धीर्घतपा। उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तपस्या की राशि और उदार बुद्धि थे तथा तपस्या के मूर्तिमान रूप से जान पड़ते थे। उन महिषी के दो पुत्र थे जो चंद्रमा के समान सुंदर थे। उनके नाम थे पुण्य और पावन। उन दोनों पुत्रों और एक पत्नी के साथ वे मुनि गंगा जी के उक्त तट पर रहते थे, जहाँ के वृक्ष फलों से भरे हुए थे। कुछ समय बीतने पर मुनि के उन दोनों पुत्रों में जो अवस्था और गुण दोनों ही दृष्टियों से ज्येष्ठ थे, वे पुण्य नामक मुनि सम्यक ज्ञान से संपन्न होगी, परंतु उनके दूसरे पुत्र पावन का ज्ञान अधूरा रह गया। वे मूर्खता की सीमा तो बाहर हो गए थे, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वे बीच में ही झूले रहे। तदनंतर 100 वर्ष बीतने पर धीर्घतपा जरा अवस्था से जर्जर हो गए, अतः उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और संकल्प तथा राक्षस शून्य परम पद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। तत्पश्चात पति के शरीर को प्राण और अपान से रहित देख करके पृथ्वी पर पड़ा देख मुनि की पत्नी ने भी पति की सिखाई हुई चिरकाल से अभ्यस्त योगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर अपने पति का उसी तरह अनुसरण किया जैसे प्रभा गगन मंडल में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरण करती है। माता और पिता के परलोकवासी हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य ही स्थिर चित्त होकर उनके अंत्येष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। पावन को माता पिता से बिछड़ जाने के कारण बड़ा दुख हो रहा था। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो चुका था। वे बड़े भाई की ओर न देख करके वन की गलियों में घूम घूम कर विलाप करने लगे। माता पिता का उधर देही कर्म समाप्त करके उदार विद्धि पुण्य वन में अपने शोकाकुल बंधु पावन के पास आकर के पुण्य ने कहा, वास, ये शोक मोह का एकमात्र कारण है। तुम इसे घनीभूत क्यों बना रही हो? महाप्राग, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता जी के साथ उस मोक्ष नामक सच्चिदानंद घन परमात्म पद को प्राप्त हो गए हैं, जो सबका अपना ही स्वरूप है। वही सब प्राणियों का अधिष्ठान है और वही जित्तात्मा ब्रह्मवेताओं का स्वरूप है। जब पिता अपने स्वरूप को ही प्राप्त हुए हैं, तब तुम उनके लिए बारंबार शोक क्यों करते हो? तुमने इस संसार में ऐसी मोहजनित ममता में भावना बांध रखी है
जिससे तुम अशोचनीय पिता के लिए भी शोक कर रहे हो। ना वे ही तुम्हारी माता थी और ना वे ही तुम्हारे पिता थे। बस जैसे प्रत्येक वन में जल के बहने के लिए बहुत से नाले होते हैं, उसी तरह तुम्हारे सहस्त्रों माता पिता हो चुके हैं। उन माता पिता के भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो। जैसे नदी के जल में बहुत सी तरंगें उठती और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र होकर काल के काल में जा चुके हैं। बस यदि स्नेह के कारण माता पिता और पुत्रों के लिए शोक करना ही उचित हो, तो पहले के जन्म में जो सहस्त्रों माता पिता बीत चुके हैं, उनके लिए निरंतर शोक क्यों नहीं किया करते। माँ बाप जगत की कल्पना के निमित्त भूत भ्रम या अज्ञान के कारण यह प्रपंच दिखाई देता है। विद्वान, वास्तव में तो तुम्हारे न कोई भिन्न मित्र है, न बंधु बांधव ही है। वत्स, परमार्थिक दृष्टि से सत्य क्या है, इसका तुम विचार करो। विचार करने से तुम्हें ज्ञात होगा कि ना तुम हो ना हम हैं। तुम्हारे अंतःकरण में जो ब्रह्म है, उसी के कारण इस जगत की प्रतीति हो रही है। अतः तुम उसे त्याग दो। ये गया, वह मर गया इत्यादि कुदृष्टियाँ अपने संकल्प रूप अज्ञान से उत्पन्न होकर सामने दिखाई देती हैं। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। सर्ग 19 समाप्त हुआ। सर्ग 20 पुण्य का पावन को उपदेश। अनेक जन्मों में प्राप्त हुए असंख्य संबंधियों की ओर से ममता हटा करके उन्हें आत्म स्वरूप परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करने का आदेश, पुण्य और पावन को निर्वाण पद की प्राप्ति, तृष्णा और विषय चिंतन के त्याग से मन के क्षीण हो जाने पर परम पद की प्राप्ति का कथन। पुण्य कहते हैं, पावन बंधु, मित्र पुत्र स्नेह द्वेष और मोह दशारूप रोग से युक्त जो प्रपंच है, यह अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वस्तु दृष्टया इनकी सत्ता नहीं है। जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई है, वह बंधु हो गया, और जिसके प्रति शत्रु की भावना कर ली गई, वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एक में ही ये बंधु है, ये शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है। वत्स, ये शीर रक्त मांस और हड्डियों का समूह है, अस्थियों का पंजर है। इससे भिन्न मैं कौन हूँ, इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। परमार्थ दृष्टि से देखने पर ना तुम कोई हो और ना मैं कोई हूँ, ये पुण्य है, ये पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई लिंग शीर ही हो, तो बताओ, बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में जो तुम्हारे बंधु बांधव और धन वैभव नष्ट हो गए हैं, उसके लिए भी शोक क्यों करते। सुंदर फूलों से शोभित वन स्थलियों में तुम्हारे बहुत से बंधु मृग योनियों में मृग शरीर धारण कर रहे हैं, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं हो रहा है। बस इसी जम्बूद्वीप में तुम पहले अन्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूं। मेरी भी बहुत सी योनियां अनेक बार बीत चुकी हैं। उन मोह अज्ञान से जड़ी भूत अतीत योनियों को आज मैं तत्व ज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखता और स्मरण करता हूँ।
ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता भाई बंधु और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं, उनमें से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए ना करें, अथवा किन किन को छोड़ करके यहाँ किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहें। क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गति है। पावन, तुम्हारा भला हो। मन में अहम भाव के रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग करके तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होती। बस तुम शांतित होकर के आत्मा का, अपने आप का जो भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त तथा जरा मृत्यु से रहित है, स्मरण करो। मन में मूढ़ता मत लाओ। उत्तम बुद्धि वाले पावन, ना तुम्हें दुख है, ना तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तुम्हारी कोई माता है और ना पिता ही है। तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो। जैसे रात होने पर दीपक सन्निधि मात्र से प्रकाश के करता हुए होते हुए भी जो पार शून्य होने के कारण अकर्ता ही हैं, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थितियां कहाँ होकर भी अकर्ता ही हैं, कर्ता होकर भी अकर्ता ही हैं। बस जो समस्त ऐषणाओं के कलंक से रहित एवं मननशील हैं तथा जिनका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर के संपूर्ण संसार ब्रह्म को मिटा करके अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करो। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, पुण्य के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पावन को उत्कृष्ट बोध अर्थात परमात्म तत्व का दृढ़ निश्चय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध और अनिंद्य स्थिति के प्राप्त हुए वे दोनों बंधु उस वन में इच्छा अनुसार विचरने लगे। तदनुसार समय आने पर वे दोनों देह रहित होके परम निर्वाण पद परमात्मा को प्राप्त होगी। निष्पाप श्री राम इस प्रकार पूर्व जन्मों में जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, उन प्राणियों के माता पिता बंधु बांधव आदि का समुदाय अनंत है। उनमें से कौन किन को ग्रहण करे और कौन किसका त्याग करे। रघुनंदन, इसलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है, उनको पोषना नहीं। जैसे लकड़ी डालने से आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती जाती, और जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों का चिंतन ना करने से चिंता मिट जाती है। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपणी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता। वैराग्य से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महता युक्त क्षमा, दया, शांति, समता और संतोष आदि गुणों से यत्न पूर्वक आपत्ति का निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उन्नत बनावे। जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महता युक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए कोष की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता। मन के विशुद्ध
अमृत रस से पूर्ण होने पर सारी वस्तुता आनंद की शुद्ध धारा से अप्लावित हो जाती है। मन वैराग्य से ही पूर्णता को प्राप्त विज्ञान नंद घन रस से परिपूर्ण होता है। आशा, इच्छा, कामना आदि के वशीभूत हुए मन उपयुक्त पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु की स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए तीनों लोगों का ऐश्वर्य कमल गट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। श्री राम। चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैर्य से युक्त पुरुष उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां फिर नाश का भय नहीं है। सर्ग 20 और 21 समाप्त हुआ। 22वां सर्ग। राजा बलि के अंतःकरण में वैराग्य एवं विचार का उदय तथा उनका अपने पिता से पहले के पूछे हुए प्रश्नों का स्मरण करना। श्री वशिष्ठ ने कहा, अथवा हे रघुकुल रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा श्री राम, तुम राजा बलि की भांति विवेक के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। तो श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण भगवान संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे प्रातव्य सच्चिदानंद घन परमात्मा के ज्ञान का यथार्थ अनुभव प्राप्त है और उसी निर्मल पद में मैं परम शांति को प्राप्त होकर स्थित हूं। प्रभु, जैसे शरद ऋतु में आकाश से बादल हट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे चित्त से तृष्णा नामक महान तम अज्ञान अंधकार का अत्यंत अभाव हो गया है। पूर्णिमा के सायंकाल में उदित हुए आकाशवर्ती शीतल अमृतमयी किरणों से संपन्न तथा महातेजस्वी पूर्ण चंद्रमा के समान न विज्ञान नंद घन में अमृत से परिपूर्ण जिनमें आकाश स्वरूप ब्रह्म में विराजमान शांति में महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में परम आनंद से परिपूर्ण होकर स्थित हूं। श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृत्तांत का वर्णन करता हूं, सुनो। इस ब्रह्मांड कोश के भीतर किसी दिशा रूपी निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विख्यात एक लोक है, जिसमें असुरों के बाहुदंडों पर आधारित महान साम्राज्य है। उस साम्राज्य पर विरोचन कुमार बलि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे दैत्यराज बलि त्रिलोकी के रत्नों के कोश, समस्त शीरधारियों के रक्षक तथा भवनपालों के भी पालक हैं। साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अनायास ही वश में किए हुए संपूर्ण लोकों के विस्तार से अपने आप को विभूषित करके 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर आने जाने वाले बहुत से युग बीत गए। देवताओं और असुरों के महान समूह कभी उन्नति को प्राप्त हुए और कभी उनका पतन हुआ। तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट समझे जाने वाले बहुत से भोगों का निरंतर उपभोग करते करते एक समय दानवराज बलि को उन भोगों से अत्यंत उद्वेग अर्थात वैराग्य प्राप्त हो गया। एक दिन मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित रत्नों के बने हुए विशाल भवन में खिड़की के सामने बैठ करके दैत्यराज बलि स्वयं ही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे। अहो, अक्षुण शक्ति वाले मुझ बलि को अब इस लोक में कितने समय तक ये साम्राज्य चलाना और तीनों लोकों में विचरना होगा।
मेरा ये महान राष्ट्र तीनों लोगों को आश्चर्य में डालने वाला है। प्रचुर भोगों से संपन्न होने के कारण ये अत्यंत मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके उपभोग से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जो आरंभ से अभी तक मधुर प्रतीति होती है, जब तक मैं नष्ट या विकृत नहीं हो जाता और जिसका विनाश अवश्यम भावी है, उस भोग समुदाय का उपभोग मात्र करना मेरे लिए क्या सुखदायक हो सकता है? जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरा कुछ पाना या करना शेष न रह जाए, उस परम उदार अद्वितीय परमात्म प्राप्ति रूप फल को मैं यहाँ नहीं देख पाता। इन क्षणभंगर भोगों को छोड़ करके दूसरा नित्य उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है? इसी का मैं विचार करता हूँ। विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से ऐसा सोच करके समझ करके राजा बलि तत्काल ध्यान मग्न हो गए। तदंतर विचार किए हुए परम पुरुषार्थ का मन ही मन चिंतन करते हुए असुरराज बलि ने क्षण भर में भ्रू भंग पूर्वक कहा, अरे याद आ गया। पहले की बात है, जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को देखा था और जो आत्म तत्व के ज्ञान से संपन्न थे, उन अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज विरोचन से मैंने पूछा, महामते, जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे ब्रह्म शांत हो जाते हों, संसार की वह सीमा कौन है? तात मन का मोह कहाँ शांत होता है? समस्त ऐषणाओं का कहाँ अभाव होता है? तथा चिरकाल के लिए निरंतर एवं पुनरावृत्ति रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन कीजिए, जहाँ स्थित होकर के मैं सदा के लिए परम शांति प्राप्त कर लूँ। मेरे इस प्रश्न को सुनकर के पिता ने सम्मोह शांति अर्थात अज्ञान निर्वाण के लिए मुझसे ये बात कही। सर्ग 22-23 समाप्त। 24वां सर्ग। विरोचन का बलि को भोगों से वैराग्य तथा विचार पूर्वक परमात्म साक्षात्कार के लिए उपदेश। विरोचन बोले, महामते, मनुष्य से लेकर ब्रह्म पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला जो मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वे एक राजा के समान है। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। उस मंत्री को जीत लेने पर सब को जीत लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे अत्यंत दुर्जय समझना चाहिए। वह बल से नहीं, युक्ति से ही जीता जाता है। तो बलि ने कहा, भगवान, उस चित्त रूपी मंत्री पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो, उसे आप भली भांति बताइए, जिससे मैं उस भयंकर मन पर विजय पा सकूं। विरोचन बोले, बेटा, सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अत्यंत अनास्था वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। ये अनास्था ही वह उत्तम युक्ति है जिससे महान मद मत मन रूपी गजराज का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। महामते, ये युक्ति अत्यंत दुर्लभ और परम सुलभ भी है। यदि इसके लिए अभ्यास ना किया जाए तो ये अत्यंत दुर्लभ है, परंतु यदि इसके लिए भली भांति अभ्यास किया जाए तो ये अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बेटा, यदि क्रमशः विषयों से विरक्त होने का अभ्यास किया जाए तो जैसे सींचने से लता लहलहा उठती है, उसी प्रकार ये विरक्ति भी
सब ओर से सुस्पष्टता प्रकट हो जाती है। पुत्र, जैसे बोए बिना धान नहीं प्राप्त होता, वैसे ही यदि विरक्ति के लिए अभ्यास ना किया जाए तो विषय लोलुप पुरुष कितना ही क्यों ना चाहे, ये विरक्ति उसे नहीं मिलती। अतः तुम इसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ करो। संसार रूपी गर्त में निवास करने वाले ये जीव जब तक तब तक नाना प्रकार के दुखों में भटकते रहते हैं, जब तक उन्हें विषयों से वैराग्य नहीं हो जाता। जैसे कोई अत्यंत बलवान देह वाला मनुष्य भी यदि पैर उठा करके कहीं जाए, नहीं तो वह देशांतर में नहीं पहुंच सकता। उसी तरह कोई शारीरिक शक्ति से संपन्न पुरुष भी यदि अभ्यास ना करे तो वह विषयों से वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देहधारी मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन मुक्ति के हेतु बहुत पूर्व कथित ध्येय नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिंतन करते हुए भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास पूर्वक विस्तार करे। ठीक वैसे ही जैसे सींचने आदि के द्वारा लगाई हुई बेल को बढ़ाया जाता है। बेटा, हर्ष और अमर्ष से रहित शुभ कर्म फल को प्राप्त करने के लिए इस संसार में परम पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं। पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होती है। संसार में देव की चर्चा बहुत की जाती है, परंतु देव कहीं देह धारण करके स्थित हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य होने वाली जो भवितव्यता है, नीति के द्वारा मिलने वाला जो अपने ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है, उसी को यहाँ देव अथवा प्रारब्ध नाम दिया गया है। प्रारब्ध भोग रूप जो देव है, उसे परम पुरुषार्थ से ही जीता जाता है। जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके पुरुषार्थ से जिस पदार्थ का जैसे संकल्प करता है, इस लोक में वह पदार्थ उसे उसी रूप में प्राप्त होता है, दूसरे किसी रूप में नहीं। बेटा, इस जगत में पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले भोगों की ओर से वैराग्य प्राप्त करो। जब तक भोगों से वैराग्य, जो संसार बंधन का विनाश करने वाला है, नहीं प्राप्त होता, तब तक विजयदायक परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मुंह में डालने वाली विषय शक्ति बनी हुई है, तब तक भाव दशा रूपी झूला चंचल गति से आंदोलित होता रहता है, अर्थात जीव को संसार से भटकाने वाली अस्थिर अवस्था प्राप्त होती रहती है। पुत्र, अभ्यास के बिना विषय भोग रूपी भुजंगों से भरी हुई दुखदायिनी दुराशा कदापि दूर नहीं होती। बलि ने पूछा, असुरेश्वर, विषयों की ओर से जो वैराग्य है, वह जीव के अंतःकरण में कैसे दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है? तो विरोचन ने कहा, बेटा, आत्म साक्षात्कार रूपनी फलदायिनी लता जीव के अंतःकरण में विषय भोगों से विरक्ति रूपी फल अवश्य उत्पन्न करती है। आत्म साक्षात्कार होने पर विषयों में राग आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अति उत्तम विवेक विचार से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करे, साथ ही विषयों की आसक्ति से सत्ता रहित हो जाए। पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष दिन के 2 भागों में अपने चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप सत शास्त्र के अनुशीलन में लगाए। तीसरे भाग में एकांत देश में स्थित होकर के मन को सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में लगाए तथा चौथे भाग में अपने चित्त को श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा और आज्ञा पालन में लगावे। साधु स्वभाव श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञान उपदेश पाने का अधिकारी होता है।
जैसे स्वच्छ वस्त्र ही उत्तम रंग को ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञान उपदेश को अपने हृदय में धारण करता है। यह चित्त एक बालक के समान है। इसे पवित्र वचनों, युक्तियों और शास्त्र के अनुशीलन से धीरे धीरे लाड प्यार के साथ रिझा करके वश में करना चाहिए। बेटा, शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से तृष्णा शक्ति का श्रद्धा भाव करते हुए ही सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तृष्णा एवं आसक्ति का श्रद्धा अभाव होता है, और तृष्णा एवं आसक्ति का अभाव होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस तरह ये दोनों बातें एक दूसरे पर अवलंबित हैं, इसलिए दोनों साधनों को एक साथ करते रहना चाहिए। जब भोग समूहों में आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा परावर स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म देव का साक्षात्कार हो जाता है, तब जीव को कभी नष्ट न होने वाली सीमा रहित परम शांति प्राप्त हो जाती। विषयों में ही आनंद मान करके उसका आस्वादन करने वाले मनुष्यों को तो इस जगत में कभी भी परमात्म तत्व के श्रवण बिना निस्सीम एवं निरअतिशय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सकाम भाव से किए गए यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से तो स्वर्ग आदि सुख ही प्राप्त होते हैं। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान और तीर्थ सेवन रूप सकाम साधनों द्वारा जीव को कभी विषयों से वैराग्य नहीं होता। बेटा, अपने पाप पुरुषार्थ के बिना पुरुष की बुद्धि किसी भी युक्ति से कल्याण के हेतुभूत आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं होती। भोगों के श्रद्धा त्याग से प्राप्त होने वाली परम पुरुषार्थ के बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति रूप परम शक्ति एवं परम आनंद की उपलब्धि नहीं होती। परम कारण रूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य को जैसी शांति प्राप्त होती है, वैसी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत में कहीं भी नहीं मिलती। बुद्धिमान मनुष्य परम पुरुषार्थ का आश्रय ले, प्रारब्ध को दूर से ही त्याग दे तथा कल्याण रूपी भवन के द्वार को दृढ़तापूर्वक बंद रखने वाले अर्गला रूप जो भोग हैं उनसे घृणा करे, उनकी ओर से श्रद्धा विरक्त हो जाए। भोगों के प्रति वैराग्य से परमात्म विषयक विचार उत्पन्न होता है और परमात्म विषयक विचार उदित होने पर भोगों की ओर से वैराग्य होने लगता है। जैसे समुद्र बादल की ओर बादल समुद्र को भरते हैं, उसी तरह ये दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे परस्पर अत्यंत स्नेह रखने वाले सहद एक दूसरों के मनोरथ सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार भोगों से वैराग्य, परमात्म विषयक विचार और नित्य आत्म दर्शन, ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले देशाचार और सदाचार के अनुकूल तथा बंधु बांधवों की संपत्ति के अनुरूप न्याय युक्त पुरुषार्थ द्वारा क्रमशः धन का उपार्जन करें। उस धन के द्वारा कुलीन और गुणशाली सज्जनों को अपनावे, उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल बनावे। उन सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। तदनंतर विवेक पूर्वक विचार का उदय होता है। तत्पश्चात शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है। इसके बाद क्रमशः परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। सर्ग 24 समाप्त।